हेलो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं साइन थीटा बराबर जीरो, कॉस थीटा बराबर जीरो, टेन थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू एल्फा हम लोगों ने देखा था। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ अब टर्न है इसका tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होने पे थीटा की क्या वैल्यू होती है। और इसी के साथ आगे के भी हमारे पास तीन फॉर्मूले देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये सब तीनों के केस में हम लोग थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। तो देखो ये तो हो गया याद रखने वाली शीट। अब इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और tan अल्फा को भी हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा साइन अल्फा। अब ये वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये साइन कोस माइनस कोस साइन, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा माइनस अल्फा का, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हम लोगों ने देखा था कि साइन एक्स बराबर जीरो होता है तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एन पाई, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम एन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस अल्फा। ओके, तो हम लोगों के पास इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन पाई प्लस अल्फा। अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू क्या रहेगा, जेड। ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर tan समथिंग इज इक्वल टू tan समथिंग लिखा हुआ है तो हम लोग थीटा फर्स्ट वाला समथिंग इज इक्वल टू लिख सकते हैं एन पाई प्लस सेकेंड वाला समथिंग। ओके, तो देखें एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो tan है और राइट हैंड साइड के अंदर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को दोनों तरफ या तो क्या बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा, तभी तो हम बोल सकते हैं tan समथिंग इज इक्वल टू tan समथिंग। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि tan पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है। हम क्या जानते हैं, tan पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये माइनस कॉट थीटा है राइट हैंड साइड के अंदर, उसको मैं tan में कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, tan 90 प्लस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है हमारा, ये पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स में। ओके, तो हम ऐसा इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड में मैं पहले लिख देता हूँ कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा। अब देखो पाई बाई टू जो है वो चेंजिंग लाइन पर है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ओके, तो देखो इस इक्वेशन के अंदर tan 3x तो हम tan 3x ही रहने देते हैं, और ये माइनस कॉट थीटा है तो माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई टू प्लस थीटा। जहां पे थीटा मैं कंसिडर कर रहा हूँ x प्लस पाई बाई सिक्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, tan 3x इज इक्वल टू tan पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। ये इतना सा चेंज हो जाएगा, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऐड किसको करना है, एक तो ऐड करना है हम लोगों को पाई बाई टू और पाई बाई सिक्स को ऐड करना है हम लोगों का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे सिक्स एलसीएम हो जाएगा, तो और ऊपर कितना हो जाएगा, थ्री पाई प्लस पाई, तो फोर पाई बाई सिक्स मतलब टू पाई बाई थ्री। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, टेन थ्री एक्स बराबर टेन, देखो वापस से पाई बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स है ना, ये वाला और ये वाला हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एक जैसे हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, टेन फोर पाई बाई सिक्स मतलब टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वो कंडीशन बन चुकी है जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, है ना, जहाँ पे थीटा है 3x और अल्फा जो है वो है 2 पाई बाई थ्री प्लस एक्स।
अब यहाँ पे हम लोग बेफिक्र होकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट वाला समथिंग कितना है 3x इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा एन पाई प्लस राइट वाले टेन के अंदर जो लिखा है वो वाला समथिंग, तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई/3 प्लस एक्स, ये हो गया एन पाई प्लस अल्फा। अब देखो यहाँ से हम लोगों को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम किसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए यहाँ पे। पर राइट हैंड साइड के अंदर हम लोगों के पास एक एक्स भी आ रहा है, देखो राइट हैंड साइड के अंदर हम एक्स है, तो ये एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 2 पाई/3 है ना। इस वाले 2 को डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा n पाई/2 प्लस पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। सो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखा है, तो हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं n पाई प्लस अल्फा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट जो है 3 इक्वेशन है बट उन सबका सॉल्यूशन एक जैसा रहेगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, या फिर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर लिखा है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इन सभी केस में सॉल्यूशन एक जैसा आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ एक जैसा आएगा, तो इसको मतलब हम लोगों को प्रूव तो करना होगा, तो इसको हम लोग क्या करके देख लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट वाला हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। अब देखो तुम्हें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, जो इससे पहले हम लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा था। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर तुम इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा एज्यूम करोगे, तो ये कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल टाइप की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस, स्पेशल टाइप के कैटेगरी वाले फॉर्मूले। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यूं मत समझ लेना कि हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा इनटू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे अगेन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, पहले वाले को 0 बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा प्लस अल्फा बराबर 0, है ना। तो साइन एक्स बराबर 0 होता है तो एक्स बराबर एन पाई होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से हम लोगों के पास थीटा की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, एन पाई माइनस अल्फा। तो ये तो केस फर्स्ट से आया। अब केस सेकंड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो केस सेकंड के अंदर हम ये वाले पोर्शन को 0 के बराबर बना देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर 0। अब साइन एक्स बराबर 0 होने पे एक्स बराबर एन पाई होता है, तो उस तरीके से हम थीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन पाई। तो यहाँ से थीटा आएगा हमारा एन पाई प्लस अल्फा। अब देखो ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो इधर से हम लोगों का आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा होने पर एन पाई प्लस अल्फा, या तो एन पाई प्लस अल्फा हो रहा है या फिर एन पाई माइनस अल्फा हो रहा है। तो हम लोग कंप्लीटली इसको क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो एन पाई माइनस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, तो ये दोनों के दोनों जो मिलके हैं वो कितने हो जाएंगे, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। ओके, अब देखो जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 से 1 काट दो, माइनस से माइनस कट कर दो, तो ये अगेन वही इक्वेशन बन जाएगी जो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व की है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका भी सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेम। इसी तरीके से tan वाली इक्वेशन है, तो tan को मैं किसमें चेंज कर सकता हूँ, सेक में। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा सेकंड का प्रूव। इसी तरीके से हम थर्ड को भी प्रूव कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, सेक को उल्टा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ इन्वर्स करने पे हम लोगों के पास आ जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बन गया सेकंड जैसा, इसको अगेन साइन में चेंज कर लो। इसलिए तीनों इक्वेशन एक जैसा सॉल्यूशन देती है और वो सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो कभी भी स्क्वायर वाली इक्वेशन हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू साइन स्क्वायर समथिंग। सपोज करो ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा होता, 1/2 लिखा होता, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखा होता तो हम आंसर क्या देते, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन क्या लिख देते, पाई/6। अब मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर पाई/4। साइन स्क्वायर पाई/4, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का एन पाई प्लस माइनस पाई/4। अब ये तो हो गया जो मैंने बोल के एग्जाम्पल दिया है। अब इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 1/2 हमें कॉस में वैल्यू चाहिए और स्क्वायर में चाहिए, तो देखो हम 1/2 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा/3 इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 मतलब किसकी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। अब 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू एज्यूम करो, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा/3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई/4। अब देखो हो गया कॉस स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर समथिंग, तो हम ये समथिंग लेफ्ट वाला समथिंग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा जो कि है यहाँ पे पाई/4। अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये कितना हो जाएगा 3n पाई प्लस माइनस 3 पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 या फिर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 रखते जाओ, तो वो सभी हमारे पास थीटा की वैल्यू आती जाएगी जो इस गिवन इक्वेशन को क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई कर रही होगी, जो गिवन इक्वेशन के क्या हो रहे होंगे, सॉल्यूशन रहे होंगे। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमें कॉस स्क्वायर, राइट में भी या तो कॉस होना चाहिए या फिर यहाँ पे साइन होना चाहिए, मतलब लेफ्ट में और राइट में या तो दोनों जगह साइन होना चाहिए या फिर दोनों जगह क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो हम या तो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं या फिर हम कॉस को क्या कर लेते हैं, साइन में चेंज। तो चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट वाला ऐसे रहने देते हैं, राइट वाले को चेंज करते हैं। तो राइट के अंदर लिखा है साइन स्क्वायर समथिंग, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/2 माइनस थीटा। अब अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ तो रिजल्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इस वाले साइन को हम चेंज करने जा रहे हैं कोस में। तो लेफ्ट वाला कोस वैसे का वैसे रख रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड के अंदर देखो साइन है, तो ये साइन को हम इस वाले फॉर्मूले से कॉस में चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस का स्क्वायर तो है ही सही, पाई/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है, पाई/3 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा पाई/2 माइनस पूरा का पूरा थीटा, थीटा कितना है पाई/3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का लेफ्ट में भी कॉस, और इसी तरीके से हम लोगों ने कहाँ भी बना लिया, राइट के अंदर भी क्या बना दिया, कॉस बना दिया है। अब हम लोगों को पाई/2 में से पाई/3 माइनस करना है, मतलब 90 में से 60 माइनस करना है, तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30, मतलब पाई/6 होना चाहिए यहाँ पे। तो चलो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई/3 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई/2 में से पाई/3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा पाई/6, और माइनस अंदर जाके माइनस एक्स को क्या बना देगा प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या देखा अभी हम लोगों ने, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेते हैं हम लोग, तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों यहाँ पे हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, देखो x प्लस पाई/3, मतलब थीटा यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर थीटा है x प्लस पाई/3 इज इक्वल टू, अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस और माइनस, एन पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे कितना है पाई/6 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये x है और यहाँ पे भी x है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें आगे। तो एक बार हम प्लस लेके देखते हैं, केस फर्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस पाई/3 इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई/6 प्लस एक्स। अब यहाँ तो x से x ही कट गया है ना, x की वैल्यू निकालनी है और x ही कट गया, तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। केस 2 के अंदर हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो मतलब x प्लस पाई/3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, एन पाई,
यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंदर देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 5/6 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स राइट हैंड साइड में जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा टोटल मिला के 2x। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा कितना हो गया 2x, और ये जो पाई/3 है वहाँ राइट हैंड साइड में जाके ये क्या हो जाना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए, तो -π/6 और -π/3 मतलब -60 -30 ये हो जाना चाहिए -π/2 राइट हैंड साइड के अंदर जाके, है ना। ये हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, इधर, और -x को हम ला रहे हैं इधर, तो ये 2x हो गया। इजिकल टू हम क्या लिख पाएंगे, n π -π/2। ओके, तो x इजिकल टू यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2n π -2 जो है डिवाइड करना है हम लोगों को, 2 डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये 2 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे ये 2 हमारा कैसा आएगा, देखो 2 अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 -π/4, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो x की वैल्यू कितनी आई, n π -π/4, वेयर n बिलोंग्स टू हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, z। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी आगे पढ़ने वाले हैं उसका ये कंप्लीटली बेसिक था। बेसिक मतलब हम लोगों ने सब कुछ देख लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो हमें थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो हम लोगों को थीटा की इज इक्वल टू क्या लिखना है ना। सो दिस इज द बेसिक। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये सब फॉर्मूला उस लेक्चर को देखने से पहले तुम लोग याद कर लेना ताकि लास्ट में आंसर लिखते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना